एनडीए में सीट शेयरिंग की बातचीत सबसे चल रही है, लेकिन यहां पर कोई अगर खामोश है, वो कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। कोई खामोश है जिसकी बातचीत तो चल रही थी, लेकिन अब पिक्चर से कहीं गायब हो गए। वो कौन है? मुकेश सहनी। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। आप सोच रहे होंगे कि मांझी बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं, पशुपति पारस बोल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी कहां चले गए? एनडीए से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका भी चल रहा था, बातचीत इनकी भी चल रही थी, दिल्ली में बैठकी थी, मुकेश सहनी को रातों रात बुलाया गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर से पिक्चर से गायब हो गए? दरअसल ये कहा जा रहा है कि चिराग की सीट जैसे ही फाइनल हुई कि चिराग को 5 सीटें दी जा रही है, उसके बाद मामला फंस गया, क्योंकि बीजेपी की नजर में चिराग अब बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं और चिराग को किसी भी कीमत पे बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर छोड़ेगी किसे और कैसे? ये कहा जा रहा है कि दरअसल एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी जाएगी। एक ही सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को भी दी जा सकती है और एक सीट का इंतजार मुकेश सहनी को भी है, लेकिन मुकेश सहनी यहां पर थोड़े फंस गए। ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जिस निषाद आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लोगों को हाथों पर गंगा जल देकर शपथ दिलवा रहे थे, वो मुकेश सहनी अपनी जनता को जवाब क्या देंगे अगर आरक्षण की कोई बात नहीं हुई? तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो बिना शर्त भी समर्थन दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को यह आश्वासन देना होगा कि निषादों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन यह आश्वासन देना क्या इतना आसान है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वो ये नहीं कह रहे कि आरक्षण दे ही दिया जाए, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम बड़े नेता आकर ये तो कह ही दें कि हाँ हम ये करेंगे, उसके बाद बातचीत होगी। क्योंकि जिस आंदोलन को लेकर मुकेश सहनी एक तरीके से निषादों के नेता बने, मल्लाहों के नेता बने, सन ऑफ मल्लाह बने, उस मुकेश सहनी को उसी जनता के बीच जाना है और उन्हें फेस करना है। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से एक आश्वासन जरूर मिले कि निषादों को आरक्षण मिले। ये कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं एनडीए गठबंधन में, तो मुकेश सहनी के हिस्से की सीट यानी कि दूसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा को चली जाएगी। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा भी खामोश हैं, मुकेश सहनी भी खामोश हैं, लेकिन चाहते हैं कि बात जरूर हो और बात बन भी जाए, क्योंकि एनडीए में रहेंगे तो तय है कि जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए की एक सीट के ऑफर को मानकर चुनाव लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन में ज़्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।